नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह मॉडल सेट आपको बीपीएससी द्वारा आयोजित टीजीटी सोशल साइंस के साथ साथ झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि में टीजीटी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित एवं नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित टीजीटी सोशल साइंस के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप लोग एक बार इन प्रश्नों को अवश्य देखें, साथ ही मॉडल सेट को अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेट आप लोगों को लिए दिया जा सके। तो आज हम लोग देख रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया। ए में है चार्ल्स मैसन ने, बी में है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सी में है सर जॉन मार्शल ने और डी में है सर मार्टिन व्हीलर ने। तो हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन, यानी कि चार्ल्स मैसन ने इसे खोज किया था। उसके बाद 1853 में जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था तो उस दौरान कनिंघम ने खुदाई के दौरान यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्यों को पाया। तो इसमें क्वेश्चन का कह रहा है कि सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ए में है पशुपति, बी में है इंद्र, सी में है विष्णु और डी में है वरुण। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में एक विशेष पुरुष का ध्यान है जो ध्यान मग्न मुद्रा में बैठा हुआ है, तो उनको पशुपति कहा गया है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव कहा। तो इसमें हो जाएगा सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर पशुपति का चिन्ह अंकित था। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। ए में है पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण, बी में है पहले व्यापार का महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, सी में पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहली नगरीय सभ्यता थी और दूसरा ग्रामीण सभ्यता थी। अब चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ए में है सरस्वती, बी में है गंगा, सी में है यमुना और डी में है सिंधु। तो ऋग की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी जबकि सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है। अब अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। ए में है ऋग्वेद में, बी में है अथर्ववेद में, सी में है यजुर्वेद में और डी में है सामवेद में। तो शास्त्रीय संगीत की जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है। ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है अथर्ववेद और डी में है मनुस्मृति। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में है, यानी कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। उसके अलावे अगर देखेंगे तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। अब अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या था। ए में है अपहरण, बी में है पशुओं की चोरी, सी में है डकैती और डी में है हत्या। तो ऋग्वेद में सामान्य अपराध
पशुओं की चोरी माना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुओं की चोरी, खासकर गायों की चोरी की जाती थी। और ऋग्वेद में यानी कि वैदिक काल में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। गाय जो है सो विनिमय का साधन भी होता था। अगला क्वेश्चन है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो इसका भी आंसर होगा ऋग्वेद से प्राप्त होती है। आत्मा की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में, इसको याद रखेंगे, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है, जबकि आत्मा और ब्रह्म के विषय में व्याख्या उपनिषद में है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से पहले जैन तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ए में है पार्श्वनाथ, बी में है नेमिनाथ, सी में है ऋषभदेव और डी में है वर्धमान। तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा किसके काल में हुई? ए में है अजातशत्रु, बी में है चंद्रगुप्त, सी में बिंदुसार और डी में है अशोक। तो प्रथम बौद्ध महासभा अजातशत्रु के टाइम में राजगिरी में हुई थी। उसके बाद दूसरी, तीसरी तथा चौथी क्रमशः वैशाली, पाटलिपुत्र तथा कश्मीर के कुंडलवन में हुई। यानी कि दूसरी बौद्ध महासभा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? ए में है तक्षशिला, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है दक्षिणापथ और डी में है प्राच्य। तो बिंदुसार के समय में अशोक के द्वारा तक्षशिला के विद्रोह को दबाया गया था। वहां पर अमात्यों के द्वारा जनता का शोषण किया जाता था, जिससे जनता ने विद्रोह किया था, जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था? ए में है निक्स, बी में है मार्क्स, सी में है कृष्णन और डी में है पन। तो मौर्य काल का मानक सिक्का पन था, यानी कि पन राजकीय सिक्का था, जबकि सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कसारपन था। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय शासक 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है? ए में है पुष्यमित्र शुंग, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में है स्कंदगुप्त। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। तो 13 का हो जाएगा आपका ए। 14वां है, कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था? तो कुषाण काल में सर्वाधिक व्यापार जो होता था वह रोमन साम्राज्य से होता था, जबकि दक्षिण भारतीयों का व्यापार यानी कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र के जो राज्य थे उसका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था। अब अगला क्वेश्चन है, इरिथियन सी ऑफ पेरिप्लस का लेखक कौन माना जाता है? ए में स्ट्रेबो, बी में मेगास्थनीज, सी में अलेक्जेंड्रिया का अज्ञात समुद्री व्यापारी और डी में प्लूटार्क। तो इरिथियन सी ऑफ पेरिप्लस जो पुस्तक है उसका कौन लेखक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, यानी कि वे अलेक्जेंड्रिया का एक अज्ञात समुद्री व्यापारी था जिसने इरिथियन सी ऑफ पेरिप्लस नामक पुस्तक लिखी। इसमें व्यापारिक मार्गों एवं व्यापार के बारे में चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? ए में है कालिदास, बी में है हरिसेन, सी में है रविकीर्ति और डी में है बाणभट्ट। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति जो है सो चंपू श्रेणी में लिखा गया है। चंपू श्रेणी जो होता है वह गद्य और पद्य मिश्रित श्रेणी होता है। तो उसमें
लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सी रचना जो है सो कालिदास की नहीं है, यानी कि 4 में 3 कालिदास की रचना है, एक कालिदास की रचना इसमें से नहीं है। तो कादम्बरी जो है वह कालिदास की रचना नहीं है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाकी ऋतु संहार, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है सो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है, उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में अंततः किस राजपूत वंश की जीत हुई। ए में है राष्ट्रकूट वंश, बी में है चालुक्य वंश, सी में है पाल वंश और डी में है गुज्जर प्रतिहार वंश। तो गुज्जर प्रतिहार वंश की जो है सो इसमें जीत हुई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है सो 3 वंशों पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था, जिसमें अंततः विजय जो हुई वह गुज्जर प्रतिहार वंश की हुई। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जो अपने नायब एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था कौन था। ए में है इल्तुतमिश, बी में है बलबन, सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सुल्तान जो अपने को नायब एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, उसका नाम बलबन था। बलबन जो वह सुल्तानों में दैवीय गुण का समर्थक था। अब अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है। तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर क्षेत्र जो वर्तमान नाम हम्पी है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का गुरु कौन था। ए में है मियाँलाल, बी में है स्वामी हरिदास, सी में है मोहम्मद गौस और डी में है लाल कुलवंत। तो तानसेन जिसे रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि तानसेन का पुराना नाम रामतनु पांडे था, उसके गुरु स्वामी हरिदास थे। अब अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन बनवाया था। ए में है बाबर, बी में है अकबर, सी में है जहांगीर और डी में है शाहजहां। तो तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। अब अगला क्वेश्चन है, रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। ए में है बाबर, बी में हुमायूं, सी में शेरशाह और डी में है अकबर। तो रुपया नाम का सिक्का शेर शाह के द्वारा चलाया गया था। तो इसका आंसर 24 का हो जाएगा सी। अब 25 है, न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है। ए में है बाबर, बी में हुमायूं, सी में है जहांगीर और डी में है अकबर। तो न्याय के लिए जहांगीर को जाना जाता है, यानी कि जहांगीर जो थे न्याय प्रिय शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। 25 का सी हो जाएगा। उसने जो है अपने महल में 60 घंटियों वाली जंजीर लगाया था, जिससे न्याय मांगने वाले की आवाज़ राजा तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है। ए में है हुमायूं, बी में है अकबर, सी में है जहांगीर और डी में है शाहजहां। तो शाहजहां जो है चित्रकारी का महान पारखी माना जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने। ए में है बहादुर शाह, बी में है जहांदार शाह, सी में है फर्रुखसियर और डी में है मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। सैयद बंधु जो है सो फर्रुखसियर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इन्हें जो है सो किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता था। तो सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल का नेता था, जो 2 भाई अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला।
ए में है अहमद शाह अब्दाली को, बी में है मुगल शासक को, सी में है रुहेलों को, डी में है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में सर्वाधिक लाभ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। अब अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता का संस्थापक कौन माना जाता है? ए में है जेसिया चाइल्ड, बी में है विलियम हीथ, सी में है जॉब कनार्क और डी में है रॉबर्ट क्लाइव। तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब कनार्क को माना जाता है। पांडिचेरी का फ्रांसिस मार्टिन को, मद्रास का फ्रांसिस डे को, बॉम्बे का जेराल्ड अंजियार को माना जाता है। तो इसको याद रखेंगे, पूछ देता है। कलकत्ता का संस्थापक हो गया जॉब कनार्क, बॉम्बे का जेराल्ड अंजियार, पांडिचेरी का फ्रांसिस मार्टिन, मद्रास का फ्रांसिस डे आदि। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी? ए में है इस्लाम की सही व्याख्या, बी में है पर्दा की समाप्ति, सी में मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रोत्साहन। तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रोत्साहन। अब अगला क्वेश्चन है, वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? ए में राम मनोहर लोहिया, बी में है अरुणा आसफ अली, सी में है जयप्रकाश नारायण और डी में है नरेंद्र देव। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो थे वे समाजवादी नेता थे जो हजारीबाग जेल से कूदकर भाग गए थे और उन्होंने समग्र क्रांति अर्थात संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा? ए में है लोकनायक तिलक, बी में सरोजिनी नायडू, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, जबकि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? ए में है पोलैंड, बी में है जापान, सी में है जर्मनी और डी में है फ्रांस। तो पर्ल हार्बर पर जापान के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। अब अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? ए में है जर्मनी में, बी में है इटली में, सी में फ्रांस में और डी रूस में। तो पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? ए में है 1802 में, बी में 1766 में, सी में 1776 में और डी में 1765 में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता प्राप्त किया था 1776 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ए में है 1770 में, बी में 1788 में, डी में 1789 में और डी में 1750 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? ए में है होमर, बी में है रोसेट्री, सी में है दांते और डी में है वर्जिल। तो इटली का पुनर्जागरण में कवि दांते का महत्वपूर्ण योगदान था, तो इसका आंसर सी दांते हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? ए में है टीटो, नासिर और भुट्टो, बी में है नेहरू, नासिर और गांधी, सी में है नासिर, टीटो और नेहरू और डी में है नेहरू, चाओ एन लाई और भुट्टो। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता जो थे वे नासिर, टीटो और नेहरू थे, यानी कि सितंबर 1961 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, उसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने गुट निरपेक्ष का गठन किया था
अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का सृजन 1971 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। ए में है इटली में, बी में है फ्रांस में, सी में है इंग्लैंड में और डी में है जर्मनी में। तो पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का विकास इटली में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरह टीजीटी के लिए सभी यानी कि चारों विषयों इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र के क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।